नमस्कार दोस्तों। देखिए, अनिरुद्ध आचार्य द्वारा अपनी व्यासपीठ गद्दी पर बैठकर करोड़ों लोगों के सामने हमारी बहन बेटियों के बारे में ये बोलना कि 25 साल की उम्र में लड़कियां 4 जगह मुंह मार चुकी होती हैं। ये अपनी जवानी को लेकर क्या करेंगी? कुछ न कुछ तो करती हैं। ये बहुत शर्मनाक और निंदनीय काम है। इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। दोस्तों, इससे भारत देश की गरिमा तो डाउन होती ही है और साथ ही साथ ये हमारे लिए भी बहुत शर्म की बात है कि हमारी माँ बहनों के प्रति कोई इतना गलत विचार है, इतनी गंदी सोच है इन लोगों की। और ये ऐसे लोग हैं जो एक ही गोत्र में शादी करते हैं और शिक्षा देते हैं उन लोगों को जो 4 गोत्रों को बचा करके शादी करते हैं, और ये हमारे धर्म गुरु बने बैठे हैं। सोचना होगा, जागना होगा। ये हमको ही गाली दे रहे हैं, हमसे ही ताली बजवा रहे हैं। दोस्तों, इसने कितना बड़ा अन्याय किया है मैं आज आपको बताता हूं। एक अबला नारी ने जो ये सबल संसार बना डाला, ये जितने भी भगवान हुए हैं ना सृष्टि में, सब नारी से पैदा हुए हैं, औरत से पैदा हुए, उनकी गोद में पले, उनका दूध पिया है। इतना बड़ा अपमान, भगवान की गद्दी पे बैठकर भगवानों का अपमान किया है उसने। एक सबल नारी ने, एक अबला नारी ने सबल संसार बना डाला। हे अनिरुद्ध आचार्य, तुझे गलत बोलते तेरे मुंह में नहीं पड़ा छाला? देखिए किन किन को गाली दी है इसने। विद्या की देवी नारी है और धन की देवी नारी है, शक्ति की देवी नारी है और धरती माँ भी नारी है, मंत्र गायत्री नारी है, भारत माँ भी नारी है, पावन नदियां सब नारी हैं, शास्त्रों में गीता नारी है। हे मानव समाज की रचता को, इस मानव समाज की रचता को क्यों अपमान कर डाला? हे अनिरुद्ध आचार्य, तुझे गलत बोलते तेरे मुंह में नहीं पड़ा छाला? आचार्य ने कितना बड़ा अपमान किया है, आगे सुनिए। आज भी भारत में सीता अग्नि में चलाई जाती है। आज भी भारत में द्रौपदी नंगी नचवाई जाती है। आज भी भारत में कलियां जिंदी चिनाई जाती हैं। क्यों? इनकी सोच की वजह से कि लड़कियां ऐसा काम करती हैं, इसलिए माँ बाप जिंदा ही दफना देते हैं। लेकिन इस पापी कलयुग में कोई नहीं है तेरा साथ देने वाला। हे अनिरुद्ध आचार्य, गलत बोलते तेरे मुंह में नहीं पड़ा छाला? भारत देश की छवि को खराब करने वाले इस शख्स का एक्शन अवश्य होना चाहिए, नहीं तो यह माना जाएगा कि आप अन्याय को बढ़ावा दे रहे हैं। और ये किस सरकार में हो रहा है? सनातन का साथ देने वाली बीजेपी सरकार में। ये नेता, ये अभिनेता सब तेरे रुधिर की लाली है। ए नारी माँ, ये नेता, ये अभिनेता सब तेरे रुधिर की लाली है, और फिर भी तुझ पर देख अन्याय इनको नहीं आती काली है। ये चित्रकार, ये कलाकार, तू सब फूलों की डाली है। हे ईश्वर की सर्वोत्तम रचना, तू जग की ऊंची डाली है। तेरे एहसानों के तले दबे हम। ए नारी शक्ति, तेरे एहसानों के तले दबे हम और तुझको ही रुला डाला। अरे अनिरुद्ध पापी आचार्य, गलत बोलते तेरे मुंह में नहीं पड़ा छाला? किन किन का अपमान किया है इस अनिरुद्ध आचार्य ने? नारी झांसी की रानी है, मीरा जो नारी शक्ति मीरा दीवानी है, और करुणा प्रेम की दानी है, आंखों में पल पल पानी है। ये बहुत करुणा से भरी हुई नारी शक्ति होती है, वरदान भरी वरदानी है। ये शिव की प्रीत भवानी है। जिस शिव की तू पूजा करता है ना, उसकी भवानी गौरी मैया सीता नारी है। और उस देवी को मंच से तूने क्यों फिर दी ये गाली है? उत्पीड़न, ताड़न, त्रासद, ये कांटों का जंजाल बना डाला। हे अनिरुद्ध आचार्य, गलत बोलते तेरे मुंह में नहीं पड़ा छाला? दोस्तों, नारी जो है उसके बिना इस संसार का कोई अस्तित्व नहीं है।
जिस नारी जो हमको इस संसार में लाई, हम उसी को गाली दे रहे हैं, उसी के प्रति अब शब्द बोल रहे हैं। इससे नीच काम कोई नहीं हो सकता। इसलिए मेरा यह कहना है, अनिरुद्ध आचार्य के प्रति एक्शन अवश्य होना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। यदि आपको हमारे विचार अच्छे लगे तो हमारे YouTube चैनल है रीडिस्कवर भारत, पुराने भारत की मान्यताओं का फिर से विवेचन वर्णन कि हम क्या खोते आ रहे हैं और किस अंधी दौड़ में भागे जा रहे हैं। तो आज इतना ही। सोचिए, समझिए और गलत लोगों का विरोध कीजिए। जय हिंद।